क्या आप जानते हैं, धरती पर एक ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई इंसान जूते पहनकर नहीं चढ़ा, जहां बिना मंत्र जप के भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और जहां आज भी साक्षात भगवान शिव ध्यान में लीन है। वो स्थान है कैलाश पर्वत। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसका उत्तर छुपा है स्वयं पुराणों में। शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। यही भगवान शिव मां पार्वती के साथ ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान रहते हैं। पुराणों में कैलाश को कहा गया है देवाधिदेव महादेव का धाम। कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने लोकों का विभाजन किया। उस समय भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास चुना, क्योंकि यह स्थान तीनों लोकों के संतुलन के केंद्र में था। इसी कारण कैलाश को मेरु पर्वत का आध्यात्मिक स्वरूप माना गया। रामायण और शिव पुराण में वर्णन है, लंकेश रावण ने अपने अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। रावण का गर्व टूट गया और उसी पीड़ा में उसके मुख से निकले शिव तांडव स्तोत्र के स्वर। यहीं से रावण महादेव का परम भक्त बन गया। पुराणों के अनुसार 4 महान नदियां कैलाश पर्वत से निकलती है: गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। इसी कारण कैलाश को जीवन का स्रोत माना जाता है। पुराणों में कहा गया है ओम ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि है और भगवान शिव उसी ध्वनि के अधिष्ठाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत स्वयं ओम के आकार में स्थित है। जब वहां तेज हवाएं और हिमनदों की दरारों से गुजरती है, तो वही ध्वनि ओम ओम के रूप में सुनाई देती है। शास्त्र कहते हैं यह ध्वनि कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि नाद ब्रह्मा है, जो आत्मा को शिव से जोड़ देती है। इसीलिए वहां ध्यान करने वाले साधु घंटों समाधि में चले जाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरी पौराणिक मान्यता है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश देवभूमि है, और देवभूमि पर अहंकार और भोग के प्रतीक जूते चप्पल निषिद्ध है। जूते पहनकर चलना मनुष्य के अहंकार और अधिकार का प्रतीक माना जाता है, और कैलाश पर अहंकार नहीं, केवल समर्पण चलता है। इसीलिए आज भी कैलाश यात्रा में भक्त नंगे पांव या साधारण वस्त्रों में परिक्रमा करते हैं। कैलाश की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की होती है। मान्यता है एक परिक्रमा से जीवन के पाप कटते हैं और 108 परिक्रमा से मोक्ष प्राप्त होता है। आज भी साधु संत मानते हैं कि कैलाश की परिक्रमा आत्मा को शुद्ध कर देती है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। यहां मौसम अचानक बदल जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहां असामान्य ऊर्जा क्षेत्र है। पुराण कहते हैं यह स्थान मानव शरीर के लिए नहीं, देवताओं के लिए है। कैलाश सिखाता है त्याग, तप और संतुलन। यही कारण है कि भगवान शिव विलास नहीं, वैराग्य के साथ यही निवास करते हैं। कैलाश कोई रहस्य नहीं, कैलाश एक संदेश है, जहां अहंकार टूटता है, जहां मौन बोलता है, और जहां शिव आज भी ध्यान में है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पवित्र ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे साझा करें और शिव तत्व को समझें।